कक्षा 10 गणित का 5th चैप्टर है समांतर श्रेणियां अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इसको शुरू करने से पहले हम कुछ पैटर्न्स देखते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। ये एक पैटर्न है। इसी प्रकार से दूसरा पैटर्न 3, 6, 9, 12। इस प्रकार से तीसरा पैटर्न है, जैसे इस प्रकार से 5, 10, 15, 20, 25। इस प्रकार से जैसे और पैटर्न है, जैसे 10, 20, 30, 40, 50। इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम इन पैटर्न्स में देख रहे हैं कि किन्हीं भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स जो क्रमागत पद हैं उनके बीच का डिफरेंस, जैसे इसमें और इसमें हम देख रहे हैं 2 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें हम देख रहे हैं 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है। किन्हीं भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स क्रमागत पदों को हम देखेंगे, इसमें 3 का डिफरेंस है। इसमें हम देख रहे हैं 5 का डिफरेंस है। इसमें हम देख रहे हैं 10 का डिफरेंस है। तो इस प्रकार से जब किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के मध्य जो अंतर है, डिफरेंस अगर सेम आ रहा हो, तो इस प्रकार की श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी के अंतर्गत आती है। लेकिन जो डिफरेंस की हम बात करें, क्रमागत पदों के मध्य होना चाहिए, इसके बीच, इसके बीच, इसके बीच, इसके बीच। इस प्रकार से अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो इस प्रकार की श्रेणी को हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो जो क्रमागत पद हैं, क्रमागत पदों के मध्य जो अंतर है, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के मध्य अंतर अगर समान आ रहा है तो इस प्रकार की श्रेणी समांतर श्रेणी के अंतर्गत आती। दूसरा, जो इसका जो पहला पद होता है उसको प्रथम पद कहा जाता है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, और इसको a से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे इसमें a की वैल्यू 2 आएगी, इसमें 3 आएगी, इसमें 5 आएगी, इसमें 10 आएगी। और दूसरा आता है कि जो एक टर्म्स और आता है, इसमें सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है d से। तो कॉमन डिफरेंस मीनिंग हुआ कि किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के मध्य का अंतर। जैसे इसमें कॉमन डिफरेंस 2 है, इसमें कॉमन डिफरेंस 3 है, इसमें कॉमन डिफरेंस 5 है, इसमें कॉमन डिफरेंस 10। तो इस प्रकार का जो अंतर है वो सार्वंतर कहलाता है, और इस प्रकार की जो श्रेणी है वह समांतर श्रेणी कहलाती है। अब इसी पर बेस्ड जो समांतर श्रेणी है, इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन से हैं। तो इसमें हम एक्सरसाइज 5.1 जो है उसके कुछ क्वेश्चन लेते हैं, और फिर इसको समांतर श्रेणी को और बेहतर तरीके से हम समझ सकेंगे। एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। इसमें a इज इक्वल हमको दे रखा है 10 और d इज इक्वल दे रखा है 10, और हमको इसके फर्स्ट 4 टर्म, पहले 4 पद लिखने। फर्स्ट 4 टर्म्स, पहले 4 पद लिखने, ये क्वेश्चन है। तो किस प्रकार से करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। और इसमें a अगर हमको 10 दे रखा है, इट मीन्स ये इसका पहला पद, और d इक्वल 10 मीन्स ये इसका सार्वंतर। तो इसका जो पहला पद आएगा, फर्स्ट टर्म a1 बराबर आ जाएगा a बराबर आ जाएगा 10।
सेकेंड टर्म A2 बराबर, इसमें जो कॉमन डिफरेंस को जोड़ देंगे दूसरा पद मिल जाएगा 10 में, फिर जो कॉमन डिफरेंस उसको जोड़ देंगे तो दूसरा पद मिल जाएगा। थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू, इस सेकेंड टर्म में फिर सार्वंतर जोड़ देंगे, कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे, थर्ड टर्म मिल जाएगा। फोर्थ टर्म A4 थर्ड टर्म में फिर कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे 30 + 10 इज इक्वल टू 40। तो इस प्रकार से इसके 4 टर्म्स 4 टर्म्स ऐसे हम निकाल सकते हैं। और टर्म से भी निकालने होंगे, इस प्रकार से आगे निकालते जा सकते हैं कि उसमें जो कॉमन डिफरेंस जोड़ते चले जाएंगे तो आगे को पद भी मिलते जाएंगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को ये इसका आंसर बन गया। इसी सीरीज में एक और क्वेश्चन है, इसमें तीसरा क्वेश्चन, तीसरे का पहला पार्ट है। इसमें हमको जो समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमको दे रखी है, ये है 3, (1), (1), -3। इस प्रकार से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमको दे रखी है और हमको इसमें a का मान और d का मान ज्ञात करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। हमको a मीन्स पहला पद निकालना है, d मीन्स हमको सार्वंतर निकालना है। अब a जो पहला पद है वो हमको दिख रहा है सीरीज में 3 आ जाएगा, एक आंसर तो यहीं पर आ गया। और दूसरा हमको इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, और कॉमन डिफरेंस d जो होता है किन्हीं भी 2 क्रमागत पदों के मध्य का अंतर होता है। इसमें से इसको माइनस कर दें या इसमें से इसको माइनस कर दें या इसमें से इसको माइनस कर दें, सब में सेम वैल्यू है। हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, 1 - 3 इज इक्वल टू -2। ये इसका आंसर है। तो इस प्रकार से इस एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम इस बेसिक थीम से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद इसका जो अगला टॉपिक है इस चैप्टर का, उसको हम देखते हैं समांतर श्रेणी का nवां पद। समांतर श्रेणी का nवां पद, इट मीन्स nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमको n टर्म्स निकालना है। बहुत आसान तरीके से इसका हम इस फॉर्मूले का डेरिवेशन कर सकते हैं कि कैसे हम n टर्म्स निकालेंगे। हमको मालूम है, मानो उसका जो पहला पद है, फर्स्ट टर्म जो है a है और उसका सार्वंतर कॉमन डिफरेंस हमको d दे देता है। तो इसका जो फर्स्ट टर्म आएगा a1 जो आएगा a हो जाएगा। दूसरा टर्म a2 बराबर, हमको मालूम है कि पहले टर्म से हमको कॉमन डिफरेंस जोड़ना पड़ेगा, a प्लस d हो जाएगा। तीसरा टर्म्स a3 बराबर a प्लस d प्लस, इसमें फिर d जोड़ना पड़ेगा, ये हो जाएगा a प्लस 2d। चौथा टर्म्स फोर्थ टर्म, इसमें फिर d जोड़ना पड़ेगा, a प्लस 2d प्लस d, इसकी वैल्यू आ जाएगी a प्लस 3d। और फिफ्थ टर्म निकालेंगे, इसमें फिर d जोड़ना पड़ेगा, a प्लस 3d प्लस d इज इक्वल टू a प्लस 4d। इसी प्रकार से सीरीज को अगर आगे चलते जाएंगे तो n टर्म्स जो आएगा इसका an जो आएगा, अब कैसे हम इसको निकालेंगे। और यहीं से शुरू करते हैं। अगर यहाँ 2 आ रहा है तो यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है तो यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है तो यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है तो यहाँ पर 4 आ रहा है, बाकी a सब में सेम है। तो इसका मतलब n पर जो आएगा a प्लस यहाँ पर जो नंबर आएगा आ जाएगा n-1 इंटू d। तो फाइनल हमारा आ जाएगा n टर्म्स ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू a प्लस
n-1 इंटू डी। तो ये समांतर श्रेणी का n टर्म्स का फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब इस फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम एक दो क्वेश्चन लेते हैं कि हम कैसे उनको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज इसकी 5.2 का पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है। इसमें हमको a इज इक्वल टू 7 दे रखा है, b इज इक्वल टू 3 दे रखा है, n इज इक्वल टू 8 दे रखा है और हमको a n इज इक्वल टू निकालना है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अभी हमने इससे पहले फॉर्मूला देखा, a n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। इस वैल्यू रख देंगे, बहुत इजीली निकाल जाएगा। हमको n इज इक्वल 8 है, मीन्स हमको 8th टर्म इसका निकालना है। एक ही जगह 7 है, 7 प्लस n-1 8-1 इंटू डी, और डी की वैल्यू है यहाँ पर 3। 7 प्लस 8-1 7 इंटू 3, 7 प्लस 7 3 जा 21, 21 प्लस 7 28। ये आंसर आ गया। इसका मीनिंग, इसका जो 8th टर्म होगा इस सीरीज का वह 28 होगा। अब इसी पर एक क्वेश्चन और लेते हैं हम इजीली, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे का पहला पार्ट है इसी एक्सरसाइज का। इसमें हमको जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो दे रखी है 10, 7, 4, इस प्रकार से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है और हमको इसका निकालना है 30th टर्म। ये हमको फाइंड आउट करना है। हम कैसे करेंगे इसको? अब सबसे पहले समांतर श्रेणी को देखते हैं। a बराबर दे रखा है इसमें 10, d बराबर आ जाएगा 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3, या इसके इस सीरीज करेंगे 4 माइनस 7 -3 आएगा। तो d की वैल्यू जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो -3 आएगा। और n बराबर दे रखा हमको 30 और हमको 30 हमको निकालना है। फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, a30 इज इक्वल टू a10 प्लस n-1 30 -1 इंटू डी -3, 10 प्लस 29 इंटू -3, 10 माइनस 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, और इसको सॉल्व करेंगे -76। ये आंसर है। इसका मतलब कि इस श्रेणी जो हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है, इसका 30th टर्म जो आएगा वो -77 आएगा। तो इसी प्रकार से हम और क्वेश्चंस को भी इस फॉर्मूले पर बेस्ड और क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व कर सकते हैं।